जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। कक्षा फिफ्थ विषय गणित प्रश्नावली 3.2 और 3/2/2021। इसमें क्या करना, अपने को भाग करना है। क्या करना है? भाग। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? भाग होता है। किस इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? भाग। ठीक है ना। गुणा होता है ये, ठीक है, ये गुणा का है। और प्लस ये होता है भाग, जोड़ होता है। और ये माइनस होता है। क्या होता है? माइनस का बाकी। क्या होता है? बाकी। इस प्रकार से आपको इन तीनों के भाग करना। भाग करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर। तो इससे सीधी सी बात अपने सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे 255 लिखा आपने, और 255 लिख करके और यहाँ पे आप 15 लिख लोगे। क्या लिखोगे? यहाँ 15 लिखोगे। और 15 लिखने के बाद में क्या करोगे आप? जैसे 15 का पावर एक बार बोलोगे तो कितनी बार गया? एक बार गया। और तो अब क्या करो, इसमें से बाकी निकाल लो ये। तो 5 में से 5 गए, एक और एक, फिर बच गए 5। और 15 का फावड़ा 5 बार बोलोगे तो कितने? 15 5 25 5 15 7 105। कितने बार गए? 7 बार गया। 17। अब क्या करोगे? इसको ये कुछ नहीं लगा दो। इसको सही देखने के लिए क्या करेंगे? अपन 15 को 17 से गुणा करेंगे। अगर सही है तो अपना सवाल सही है, नहीं तो अपना सवाल गलत है। 17 5 85, आंसर लग गया 8। और 17 और 8 क्या होता है? 25। ये हो गया, ये सही हो गया। इसका मतलब अपना भाग बिल्कुल राइट है। अब 312 भाग 12। तो 12 का पावर कितने बार बोलोगे? 12 2 24, 12 37 आगे हो जाता है, इसलिए आप 12 24 लिखोगे, 2 बार गया। फिर आप 31 में से माइनस निकाल लो। तो 11 में से एक उधार लेंगे, क्या होगा? 11 में से 7 जाएंगे, 4 जाएंगे, 7 रहेगा। और एक उधार 2 में से 2 0 रहेगा, फिर 2 आ जाएगा। 12 छके 72। कितना होता है? 12 छके 72। 12 5 60, 12 छके ने 72। 6 बार गया, नहीं 26 को। अगर इसको सही याद करना है तो उसको गुणा कर लीजिए, नहीं तो देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 660 और 16 का फावड़ा देना है। 16 का फावड़ा बोलो आप कि जिसमें 660 या 64 आ जाना चाहिए। तो 16 चौक 64, 16 2 32, और 16 3 48, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब 64 और पीछे क्या रह गया? ये 0 0 हो गया, एक 0 नीचे उतार दिया। और 4 हो गया, इसको 0 से 0 यहाँ उतार दो। जो 0 बचा उसको यहाँ बचा दो। को कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर लो। 1664, 40 को 16 से गुणा करेंगे, 1664, और एक 0 ये उतरा जाएगा आपका साइड। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आंसर है 26, यह आंसर 17 है। ठीक है, आंसर उत्तर लिख सकते हो इसे हिंदी में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 702 में भाग देना कितने का? 13 का। 13 का 13, 13 5 65 है। और 65 का क्योंकि 70 में आगे 13 5 58 होता है, इसलिए जाएगा नहीं, इसलिए कम में ही देना पड़ेगा। 13 5 65, आंसर लगता है 1। आंसर लगता क्या? 13% हो गया, 65 में 5 लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ बाकी निकालने तो 5 10 में से 5 निकल जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, और 7 का एक उधार चला गया 6 हो गया। 6 में से 6 0 उतारेंगे क्या? 2। 13 5 13 59 13 को 52, 13 को 52, सीधा सिंपल उत्तर हो जाएगा। कितना होगा? 54। ठीक है, इसको भी आप गुणा करके देख सकते हो। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तो ये है 21 का भावड़ा बोलो। 21 दूना 42 होता है, 42 ज़्यादा होता है, इसलिए 21 एक बार गया। कितने बार गया? एक बार गया। अब बाकी निकालो, 4 रह जाएगा, 5 में से 1 गया, 5 4, 3 में से 1, और फिर आपका उतार लो 7। अब 21 का फावड़ा अपन कितनी बार बोलेंगे ताकि 147 आ जाए? अगर आपको फावड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो
आप एक एक संख्या से गुणा कर सकते, जैसे 1 से 2 से 3 से, जैसे जैसे करके अपने 21 का पावड़ आता है तो 21 7 100 कितने होते हैं, 47 होते हैं। कैसे होते हैं देख लो आप एक बार। यहाँ पे 21 को 7 से गुणा कर लो तो 7 और 7 दूनी 14, 21 हो गए ना। 21 7 है 147, 17 हो जाएगा, 147 हो गया, ये हो गया। ठीक है आपका। अब 28 का पावड़ देना है। 28 का पावड़ मान लो आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको जोड़ लेना है, गुणा कर लिख लेना है 28 का पावड़। जैसे 28 से कम 28, 28 दूना 56, ठीक है। और 28 दिया कितना होता है 84, ठीक है। तो अब अपने क्या कर देंगे कि 84 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब क्या लिखेंगे 56 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 56, 28 दूना 56। और तो ये क्या करेंगे 7 में से 6 जाएगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 21 भाग जाता है, इसलिए उतारना अपने 210। अब 28 का पार्ट बोलते रहो, आप लिखते रहो। जैसे हो गया 84 और ये हो गया आपका 112 और 112 112 से 224 होता है। तो 7 बार गुणा कर लो आप 28 को। कितनी बार गुणा कर लो 7 बार। ये अपने पार्ट देख सकते हो आप, ठीक है। तो 28 को 7 बार गुणा कर लो। 28 को 7 बार गुणा करते कितना आता है देखो, 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196। कितने होते हैं 196। 7 8 56 8 लगा 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, 14 5 19 19 हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 200 196 हो जाएगा, क्यों कि 196 पीछे से क्या होगा 4, 1 में 10 हो जाएगा, क्यों एक इधर उधर दिया तो 0 बच गया, 0 को 1 मतलब उधार लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया 1 14, ठीक है। और 1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब ये भाग जाता नहीं है तो कितनी बार गया ये 7 बार गया। और 7 शेष कितने बचेंगे 14 बचेंगे। कितने बचेंगे 14 बच जाएंगे। शेष कितने बचेंगे 14 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा शेष 14 शेष आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और 2 करवा देता हूँ फिर आपको। 952 में 34 का भाग देना। कितने का भाग देना है 34 का। तो 34 का भाग बोलोगे तो 34 दूना 68 होता है। 34 दूना कितना होता है 34 दूना 68 होता है। और 34 कितना होता है 102। 102 ज़्यादा है, इसलिए क्या करेंगे अपन 68 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 68 68, 2 बार गया, ठीक है। पीछे कितना बच गए 15 में से 8 गए 7 और 9 में से एक उधर से 8 गए, 8 में से 6 गए 8, 2 2 और पीछे कितने उतरेंगे 2, क्यों 27 भाग जाता नहीं है। अब आप इसको गुणा करोगे, कितने बार गुणा करोगे तो कि 272 आ जाए। तो लगभग देख लेते हैं कि 7 बार गुणा करते हैं इसको एक बार के लिए, ठीक है। या तो आप पाउंड लिख लीजिए या फिर आपको 2 बार 2 को 34 को 7 से गुणा कर लीजिए। 7 सौ 28 आंसर लगा 2, 7 21 22 और 23, 238 होता है। और 8 से करेंगे तब देखते हैं, अगर 34 को हम 8 से करते हैं तो 8 चौक 32 और 8 से 24 25 26 27, 272 हो जाएगा, यानी 8 बार भाग जाता है। 8 से गुणा करेंगे 272 आता है, तो ये 28 उत्तर आ जाएगा। ये हो गया अपना सही, ठीक है। इस प्रकार से 18 से 847 में 18 का भाग देना है सिंपल। 18 का भाग 18 दूना 54, 18 बार 90 है, 18 चौकड़ा 72, 18 5 की 90, तो 18 4 की 72 होता है, 4 बार गया। तो अब बाकी निकाल लो, 14 में से 4 में से 2 2 1 27, ठीक है। अब 18 5 की 90, 18 के 108, 18 का 18, 18 2 37, 18 3 54, 18 चौकड़ा 72, 18 5 90, 18 7, 18 5 की 90, 18 से 108, 18 7 126, तो 126 हो जाएगा। 18 8 की 144, 18 162, ठीक है 126, 18
7 126 7 बार गया, ठीक है। पीछे क्या रह गया, शेष 1 रह गया। कितना रह गया, शेष 1 रह गया, ये 0 0 हो गया, ठीक है। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको 656 में भी किसका भाग देना है, 23 का भाग देना है। तो 23 दूना 46, 23 गुणसित्र 23 चौकू 23 गुणसित्र हो गया, 3 बार गया। फिर 15 में से 9 गए तो 6 रह गए, 6 सॉरी गड़बड़ हो, 13.65 होता है। 23 दूना 23 दूना 33 गुणसित्र होता है, तो इसलिए 23 दूना 46 लगाना पड़ेगा, सॉरी। कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। तो इसको दूसरी जगह कर देते हैं अपन, छोको रुको, यहाँ कर देते हैं भाग 23। सिंपल है, 23 दूना 46 हो जाएगा, क्योंकि 23 गुणसित्र तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार गया। फिर 15 में से 6 गए 9, और 6 में से 5 गए, एक उधर गए तो 5 रह गए, 5 में से 1 गए, 4 गए 1, फिर उतारे 6। अब 3 इसको गुणा करो आप, किससे गुणा करेंगे ताकि 106 में आ जाए, 106 से कम है। तो 23 गुणा 46 जैसे, तो 7 बार गुणा करते, 7 3 21, 7 3 21 और 7 दूना 14 और 15 16, 161 होता है। तो 8 से गुणा करते हैं तो 8 3 24, 8 3 24, 8 दूना 16 और 17 18, 184 होता है, सही है। 184 कितने बार गया, 8 बार गया। कितने बार गया, 8। पीछे शेष क्या रह गया, 2 1 0, 12 शेष रह गए। क्या रह गया, 12 शेष, ठीक है। जय श्री कृष्णा। और ये सवाल आपको खुद को करना है, 945 में 35 का भाग देना है आप खुद को। अगर नहीं है तो आप अपना पावड़ा लिख के और भी कर सकते हैं।